लेकिन मुझे एक प्रो हिंदू बात बता दीजिए जो मोदी जी ने 10 साल में कही है। एक, सरकारें साथ देंगी तो उनके साथ, और सरकारें विरोध करेंगी तो उनके विरोध की परवाह किए बगैर हिंदुओं को स्वयं अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ना भी पड़ेगा। लव जिहाद से लड़ना पड़ेगा, लैंड जिहाद से लड़ना पड़ेगा, धर्म परिवर्तन से लड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं चाहता कि सारे हिंदू सड़क पे उतरे। आप लोगों को सब आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन पावर तो आपकी है। अगर आप डिस्प्ले नहीं कर रहे वो, तो उनकी गलती नहीं है। विश्व के इतिहास में कोई भी धर्म अपने अस्तित्व के लिए सरकारों पर निर्भर नहीं होता है, और हिंदू धर्म इतना कमजोर नहीं हुआ कि सरकारों पर निर्भर हो जाएगा। वक्फ को अमेंड करना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई भी ड्रैकोनियन एक्ट है उसको अमेंड किया जाता है या एब्रोगेट किया जाता है? 1,500-2,000 साल की लड़ाई चलती आ रही है, 10 साल में खत्म हो जाएगी। इसकी कल्पना या सपना तो हमने भी नहीं देखा था। मैं हर जगह एक ही बार बुलाया जाता हूं। मेरी पता नहीं क्या गलती अंदर से निकलता है कि मैं जो मेरे दिमाग में होता है मैं वो बोल देता हूं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हुआ उसे देख के जिसकी आंखों में आक्रोश ना हो वो हिंदू हो ही नहीं सकता। 7 लाख कश्मीरी हिंदू 33 साल से अपने घर से खदाड़े गए, वो वापस नहीं ले पाए। लेकिन हमें खुशी इस बात की हो रही है कि हमारा जो झांकी थी वो नंबर 1 पे आ गई। हिंदुओं को खतरा जिहादियों से कम है, सेकुलर बने हुए हिंदुओं से ज्यादा है। साहिल ने कहा, किसी ने कहा कि देखिए अभी ये स्टेज है वो स्टेज है, मुस्लिम्स पावर में नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदूज पावर में है इस देश में? ये कोई किसी गलतफहमी में नहीं रहना कि बांग्लादेश में जो हुआ वो अभी हुआ है। बांग्लादेश जिस दिन से बना है उस दिन से यही हो रहा है बांग्लादेश में। थोड़ा सा सवाल को ट्विस्ट करिए, पूछे नुपुर शर्मा के साथ जो हुआ बीजेपी ने क्या किया? 1 महीने रुक जाओ, नुपुर खुद ही बता देगी। दोस्तों राम राम, शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। दोस्तों आज हम लोग एक ऐसे कार्यक्रम में चलेंगे जहां सिर्फ राष्ट्रवादियों का जमावड़ा लगा हुआ है, जहां इस बात पर विचार किया जा रहा है कि सनातन धर्म के खिलाफ भारत में जिस प्रकार से साजिशें की जा रही हैं उसके लिए हिंदुओं को क्या करना होगा। क्या सरकार चुन देने से समस्याएं खत्म हो जाएंगी? क्या सब कुछ सरकार ही करेगी? इन सारे विषयों पर जहां चर्चा हो रही है, और उस चर्चा में जो 2 शख्स जो बैठे हुए हैं, कपिल मिश्रा जी और आनंद रंगनाथन जी। आनंद रंगनाथन जी के बारे में आप सब जानते हैं कि आनंद रंगनाथन जी एक ऐसे शख्स हैं जो उनके मन में आया, किसी को क्या लगेगा उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। जो राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए सवाल हो या विचार हो, उसको वह बेधड़क बोलते हैं, चाहे सामने कोई भी हो, उसे कैसा भी लगे, इससे उनको मतलब नहीं होता है। और कपिल मिश्रा जी भी अपने बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है ये जयपुर डायलॉग के सौजन्य से जयपुर डायलॉग एनुअल समिट 2024 के कार्यक्रम में कपिल मिश्रा जी और आनंद रंगनाथन जी एक दूसरे से सवाल जवाब और इस राष्ट्र और धर्म पर अपने अपने विचार दे रहे हैं। दोस्तों यह पहली ऐसी डिबेट मैंने देखी है इन 2 लोगों के बीच में जहां यह कहना मुश्किल है कि कौन सही और कौन गलत। दोनों लोगों का पलड़ा लगभग बराबर है, दोनों लोगों की बातों में लगभग बराबर का वजन है, और दोनों लोगों की बातें सही हैं। यह निर्णय करना कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, किसको सही माने, हम किधर जाए। क्योंकि कभी कभी होता है कि जब हम लोग डिबेट 2 लोगों की देखते हैं तो एक सही एक गलत, और उसके हिसाब से हम अपना विचार बना लेते हैं। लेकिन यहाँ यह मुश्किल है कहना कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। देखा जाए तो दोनों लोग ही सही कह रहे थे। तो आइए हम लोग इस डिबेट को देखते हैं, और पूरी डिबेट आप लोग देखिए और इसका चिंतन मनन करिए। तो आनंद जी, आपसे शुरुआत करूंगा मैं कि where do you find why this threat and what can we do about it? मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश में बात करूंगा। तो तमिलियन हूँ लेकिन थोड़ी बहुत हिंदी आती है। मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। देखिए मैं एकदम थक और पक चुका हूँ इस्लामिस्ट जिहादीज को गाली दे दे। हिंदूज की अभी तक मुझे लगता था एक ही क्वालिटी थी जो कि और लोगों में नहीं है, कि हिंदूज कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेलते। लेकिन ये कहना कि अब हम, सॉरी अगर मैं बहुत ब्लंट हूं तो मुझे माफ कीजिएगा, ये तो मेरे बड़े भाई ही हैं, उम्र में छोटे हैं दिखते बड़े हैं पर वो अलग बात है। तो ये भी कोई बुरा नहीं मान।
एकदम थक चुका हूं, क्योंकि विभूति जी ने जैसे कहा, एक कोई आइडिया दीजिए। देखिए 10 साल पहले 1 बिलियन लोगों के पास एक आइडिया आया था, उन्होंने ऐसी एक सरकार चुनी जिन्होंने कहा हम आपके लिए ये करेंगे, वो आइडिया था। मैं ये नहीं चाहता कि सारे हिंदू सड़क पे उतरे, आप लोगों को सब आप अपना काम कर रहे हैं, आप सड़क पे उतर के डिमांड कर रहे हैं हिंदू राइट्स। आपने एक सरकार चुनी है जो कि आपको देनी चाहिए वो हिंदू राइट्स, आपके हाथ में नहीं है, वो सरकार के हाथ में। तो अगर ये कहना कि 10 साल 11 साल हो गए लेकिन अभी भी हम प्रताड़ित हैं, अभी भी हम वी आर एट अ रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, तो ये गलती किसकी है? आप 10 साल पहले कह सकते थे ये गलती इस्लामिस्ट की है, ये गलती जिहादियों की है, ये गलती उनकी है जो कन्वर्ट कर रहे हैं, ये गलती उनकी है जो हिंदूज को हेट करते हैं। उनकी गलती है, लेकिन पावर तो आपकी है। अगर आप डिस्प्ले नहीं कर रहे वो, तो उनकी गलती नहीं है। इसलिए मैं बार बार ये कहना चाहूंगा कि एक एक चीज, इफ यू लुक इनटू द फ्यूचर, अगले 20 साल 30 साल, yes, Hindus are facing extinction, but they are facing extinction because of our inaction, because of our government inaction. 10 साल हो गए हैं, right to education is still conjoined with 93rd amendment, जो कि कहती है कि सिर्फ हिंदू रन स्कूल्स की ये ऑब्लिगेशन है, 25% सीट्स रिजर्व करिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, मुस्लिम रन स्कूल्स की नहीं। थाउजेंड्स ऑफ हिंदू रन स्कूल्स हैव शट डाउन। वो सारे बच्चे जो हिंदूज के बच्चे हैं, पेरेंट्स के हैं, वो सब अब और स्कूल्स में जा रहे हैं, सटली या नॉन सटली दे आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड। आप ये एक एग्जांपल लिया, आप और भी कितने एग्जांपल वक्फ का लीजिए। आप आपसे पूछना चाहता हूं, कोई भी ड्रैकोनियन एक्ट है उसको अमेंड किया जाता है या एब्रोगेट किया जाता है? आप शुरू से ही जब गलती कर रहे हैं, आप अमेंड कर रहे हैं, वो भी कुछ क्लॉजेस, 100 क्लॉजेस हैं उसमें, अधिकतर क्लॉजेस जो कि टेरिबली ड्रैकोनियन है, उनको आप छू नहीं रहे डर के मारे। वो तो अब ये भी हो जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है, अमेंड भी नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है वर्ल्ड ओवर, आप कहां जाते हैं? आप एक पैरेलल सिस्टम पे जाते हैं या आप इंडियन कोर्ट्स पे जाते हैं? तो सिर्फ मुस्लिम्स को ये वो क्यों दिया गया है वक्फ को कि पहले अगर कोई आप किसी को कह दे कि आपका टेंपल जो है वो वक्फ लैंड पे है, दूसरा पहले आपके ट्रिब्यूनल में आए, कोर्ट ना जाए। अगर आप इसको सेकुलर देश मानते हैं तो आप हिंदूज के लिए भी वक्फ एक्ट का इक्विवेलेंट बनाइए। फिर देखिए सब कैसे लाइन पे आते हैं। जब हिंदू इक्विवेलेंट वक्फ बोर्ड का कहेगा ये मस्जिद हमारी है, वो कहेगा नहीं हम तो कोर्ट जाएंगे। नहीं, कोर्ट मत जाओ, पहले हिंदू इक्विवेलेंट वक्फ बोर्ड के यहाँ पे पहले यहां लड़ो 10 साल तक, सारा पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा, उसके बाद कोर्ट जाना। क्या चल रहा है इस देश में? सो माय ओनली थिंग इज, अब 30 सेकंड्स भी ले चुका हूं मैं, माफ कीजिएगा, लेकिन हिंदूज का देखिए अगर एक क्वालिटी है उनकी, वी डोंट प्ले विक्टिम कार्ड, वी डोंट हैव अ विक्टिम कार्ड। सो लेट्स स्टॉप प्लेइंग विक्टिम्स, लेट्स पुट राइट वेयर द ब्लेम शुड बी पुट, व्हिच इज हमारी गलती है, जिहादीज और इस्लामिस्ट की गलती नहीं है। थैंक यू। Thank you for keeping the time and plus 30 seconds. That's great. आनंद जी की जो आखिरी शब्द थे अबाउट विक्टिम वाली जो बात थी, इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं हम, व्यक्ति विशेष और सामूहिक दोनों तरह से? ऐसे कर सकते हैं जो इस टी शर्ट पे लिखा है, बटोगे तो और घटोगे तो भी कटोगे, बटेंगे तो कटेंगे और घटेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं आनंद जी का बहुत सम्मान करता हूं और जब आनंद जी कोई बात बोलते हैं तो मैं ये समझता हूं कि हिंदू समाज का कोई गहन विचारक किसी सत्य को, प्रश्न को सामने रख रहा है और समाज को उसे सुनना चाहिए। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि विश्व के इतिहास में कोई भी धर्म अपने अस्तित्व के लिए सरकारों पर निर्भर नहीं होता और हिंदू धर्म इतना कमजोर नहीं हुआ कि सरकारों पर निर्भर हो जाएगा। और ये कहना कि इस्लामिस्ट की गलती नहीं है, जिहादियों की गलती नहीं है, धर्म परिवर्तन करने वालों की गलती नहीं है, ये कहने से पहले एक कॉमा लगाना जरूरी है। ये 1,500-2,000 साल की लड़ाई चलती आ रही है, 10 साल में खत्म हो जाएगी। इसकी कल्पना या सपना तो हमने भी नहीं देखा था, कमियां होंगी। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को जिसके ऊपर आज उंगलियां उठाई जा रही हैं, उसको 4 जून को क्या बीत रही थी दिल पे? अगर गलती से रिजल्ट और 20 सीट नीचे होता तो यहां बैठे होते, हम लोग बैठे होते। मैं खुल के कहना चाहता हूं इस बात को।
ये कहना बहुत आसान है, तू नहीं कर रहा, तू नहीं कर रहा, तू नहीं कर रहा, तू नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं वो जिसके ऊपर उंगली उठा रहे हो वो नहीं बैठा होता तो हम बैठे नहीं होते यहाँ पे। ये चर्चा भी, ये सब्जेक्ट ही नहीं चुना जाता किसी देश में मंच पर। किस प्रकार का खेल खेला जा रहा था 2014 से पहले, उसे भूल नहीं सकते हम लोग। और किस प्रकार का खेल आज खेला जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ऐसा कोई भी मस्तिष्क है जिसको विश्व के स्तर पर और भारत के स्तर पर इस समय जब हम यहाँ इस मंच पर बैठे हैं, इस वक्त कितने प्रकार के षड्यंत्र चल रहे हैं पंजाब में, बंगाल में, केरल में, मेवात में, दिल्ली में, भारत के अंदर छोटे छोटे पॉकेट्स बन गए हैं, उनमें जो चल रहा है, किसको इसका अंदाजा नहीं है? हम में से है कोई जिसको इसका अंदाजा ना हो? मैं ये कहता हूं कि किसी में कमी हो सकती है, हमारी अपेक्षाएं ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन आज समय आ गया है। जिस बटने से बचने की बात हम कर रहे हैं उसमें ये वाला बटना भी जरूरी है कि आपस में एक दूसरे पे उंगली उठाना बंद कर दें। अरे वो तो पप्पू के पीछे भी एक होके खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? वो मुल्ला मुलायम के बेटे के पीछे एक होके खड़े हैं। वो धर्म परिवर्तन कराने वाली जो आंटी बाहर से आई है उसके बेटे के पीछे एक होके खड़े हैं। वो वायनाड में 40% मुसलमान है और ये पिंकी को वोट देंगे। अभी देंगे कि नहीं देंगे? वही आदमी कश्मीर में वोट मांगने गया, कह रहा बाहरी राज्यपाल गवर्नर बाहरी है, और वही आदमी केरल में अपनी जिस बहन को भेजा है वो केरल की है, लेकिन वो एक है। उन्हें पता है ये खाली इस आदमी को हटा दो, लेकिन समस्या ये आ रही है कि हमारे में से भी कुछ कह रहे हैं कि इस आदमी को हटा दो। मैं कहता हूं तुम जल के मर जाओगे, हम जला नहीं रुकने देंगे। तुम जल के मर जाओगे, हम जला नहीं रुकने देंगे। वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। थैंक यू। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं यहाँ पे किसी पार्टी के प्रतिनिधित्व के नाते नहीं बैठा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जी हां, अस्तित्व का संकट है। हिंदू समाज एक संकट से गुजर रहा है। संकट का समाधान समाज करेगा, यहां बैठा हर एक व्यक्ति करेगा। गलियों में भगवा डालते घूम रहे लड़के और लड़कियां करेंगे। लव जिहाद से लड़ना पड़ेगा, लैंड जिहाद से लड़ना पड़ेगा, धर्म परिवर्तन से लड़ना पड़ेगा। सरकारें साथ देंगी तो उनके साथ, और सरकारें विरोध करेंगी तो उनके विरोध की परवाह किए बगैर हिंदुओं को स्वयं अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ना भी पड़ेगा और जीतना भी पड़ेगा। मन से ये हिंदू एकता का ये संदेश जाए कि धर्म अपने अस्तित्व के लिए सरकारों की सहायता मिले तो मिले, लेकिन सरकारों पे निर्भरता कभी ना स्थापित हो, ये ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं। जय श्री राम। You know, I want to spend a couple of minutes because it's a very important thing that you have raised. ये मैं एक कैवियट फिर से कहना चाहता हूं कि हर जगह एक ही बार बुलाया जाता हूं। मेरी पता नहीं क्या गलती अंदर से निकलता है कि मैं जो मेरे दिमाग में होता है मैं वो बोल देता हूं। मुझे माफ कीजिएगा, ये मेरा नहीं, ये मेरे दोस्तों का बड़प्पन है कि वो सह लेते हैं या मुझे माफ कर देते हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन, बट आई विल से व्हाट इज द ट्रूथ, एंड द ट्रूथ इज the imaginable is going to become inevitable because our head is like an ostrich in the sand. We don't realize that it is no ordinary sand. This is quicksand. ये सर भी ले जाएगा और पूरी बॉडी भी ले जा रहा है हमारे साथ। मुझे माफ कीजिएगा अगर किसी को बुरा लगे विभूति जी आपको, कि हमने फ्लोट को नंबर 1 आने दिया, हमने स्वास्तिका को हेट सिंबल नहीं माना। 7 लाख कश्मीरी हिंदू 33 साल से अपने घर से खदाड़े गए, वो वापस नहीं ले पाए, लेकिन हमें खुशी इस बात की हो रही है कि हमारा जो झांकी थी वो नंबर 1 पे आ गई। और बाबा जी ने कहा कि मैं तो सांपों के साथ रहा हूं, मैं तो जेएनयू से हूं। लेकिन देखिए सांपों के साथ Anand ji, please repeat what you said about Babaji. He didn't hear you. He didn't hear you. मतलब एक तो पहले जेल जाओ नासिक की बदौलत, ऊपर से जॉब से भी खदेड़े जाओ, मतलब सारे। नहीं, मैंने ये कहा कि आपने कहा कि आप तो सांपों के साथ रहे हैं, मैंने कहा मैं तो जेएनयू से हूं। देखिए, बात मैं बार बार आपको कह रहा हूं, हमें छोटी छोटी लड़ाइयों को जीतने में खुशियां मिल रही हैं। हम आगे 40 साल 30 साल 20 साल का सोच ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं सोच रहे हैं? डू द राइट थिंग। कपिल जी ने कहा, देखिए
भाई हैं, मैं बार बार ये बस ये कहूंगा, मेरे भाई हैं। चाहे कुछ मैं जितना मुझे गलत मान ले, गाली दे ले, कुछ भी कह ले, ये मेरे भाई हैं। लेकिन मुझे एक प्रो हिंदू बात बता दीजिए जो मोदी जी ने 10 साल में कही है। एक, आर्टिकल 370 एब्रोगेशन इज प्रो इंडिया, नॉट प्रो हिंदू। सीएए इज प्रो इंडिया। राम मंदिर में अब वही है, आप मुझसे निकलवाएंगे ये सुप्रीम कोर्ट का था या मोदी जी ने कराया, वो जो भी है। देखिए, आप बात को समझिए। आपके पास जो जो और रिलीजन्स हैं, उनका पैसा जो कलेक्ट होता है, वो हजारों स्कूल्स बना रहे हैं, हजारों हॉस्पिटल्स बना रहे हैं। जो करोड़ों की तादाद में हिंदूज अपने फोल्ड को छोड़ के वहां जा रहे हैं, वो इसलिए तो जा रहे हैं कि उनको फ्री स्कूल मिल रहा है, फ्री एजुकेशन मिल रही है, फ्री हॉस्पिटल मिल रहा है। कौन नहीं जाएगा? हमारे हाथ बांध दिए। सेकुलर कंट्री में हिंदू टेम्पल्स कंट्रोल में है। टी.आर. रमेश से बात करिए। 58 करोड़ मिलता है, जहां 6000 करोड़ मिलना चाहिए हिंदू टेम्पल्स को। वो जो 5900 करोड़ है, उससे कितने स्कूल्स बन सकते हैं? ये किसी ने सोचा? हम बस खुश इस बात के हो जाते हैं कि हमने ये छोटी सी विक्ट्री पाली कि हम जो भी, आई डोंट वांट टू रिपीट दैट। द पॉइंट इज वी आर नॉट रियलाइजिंग वी आर स्टैंडिंग ऑन द प्रेसिपिस। कितने लोग, कितने कश्मीरी हिंदूज वहां पे गए वापस? 33 साल हो गए। कल ही एक अटैक हुआ है, परसों अटैक हुआ है। जू नहीं रेंग रही हमारे हिंदूज। आप कह रहे थे धर्म रक्षा कर रहा है, कुछ तो है इस हस्ती में। अगर आप डेटा पे नहीं जाना चाहते, इमोशन पे जाना चाहते हैं, तो मैं भी आपके साथ हूं, लेकिन फैक्ट्स को इग्नोर मत करिए। ये हिंदूज वो हैं 1 बिलियन हमारे देश में। कोई कहते हैं 40,000, कोई कहते हैं 18, जितने भी मंदिर हैं, हम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा नहीं सकते कि हमारे डिमोलिश टेम्पल्स हमें वापस चाहिए। किसी डेमोक्रेसी में अलाउड है? 4 लाख एकड़ से 10 साल में 9 लाख एकड़ हो गया वक्फ का लैंड। विलेज पे विलेज कहते हैं ये हमारा है। हम कोर्ट नहीं जा सकते, पहले वक्फ ट्रिब्यूनल चाहिए। ये है, कुछ तो है इस हस्ती में जो मिटता नहीं है। मिट रहे हैं, लेकिन दिख नहीं रहा है। और क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हम सबको लगता है कि हमने एक ऐसी सरकार चुन ली जो कि हमारे हित में काम कर रही है। फाइनली मैं ये कहूंगा, जो हम हिंदूज की दुर्दशा तो हम जानते हैं हमारे देश में। जरा विदेश की बात करिए। बांग्लादेश की हमने बहुत बात करी पिछले 3 महीने से। क्या हमने ये पूछा कि यस, लाखों बांग्लादेशी हिंदूज वहां से भाग रहे हैं, तीस्ता के वाटर में, चेस्ट हाई वाटर्स में एक एक दिन खड़े, हमें अंदर आने दो। क्या हमने उनको अंदर आने दिया? क्या हमने एक भी डिटेंशन या रिलीफ कैंप बनाया इस साइड ऑफ द बॉर्डर पे कि वो बच तो जाए? कम से कम अपने गरीबान में नहीं झांकना है, औरों को दोष देना है। वो तो करेंगे ये। उनको तो पूरा दरअल हर्ब और दरअल इस्लाम, उनको सारा पूरी दुनिया दरअल इस्लाम बनानी है। वो क्यों नहीं करेंगे भाई? पॉइंट इज, हमने क्या किया? आप सब लोग जानते हैं आजाद मैदान में राइट्स हुई थी, सबको पता है। उस चक्कर में 40,000 रोहिंग्या इस देश में, 7 लाख कश्मीरी हिंदूज कश्मीर नहीं जा सकते, लेकिन 40,000 रिहेबिलिटेटेड हो गए हैं जम्मू में। ये स्टेट है इसकी। आपको पता भी नहीं होगा खामोंग शेख क्या है। खामोंग शेख वही उस एरिया का है म्यांमार का जहां पे रोहिंग्याज ने कत्लेआम किया हिंदूज के अगेंस्ट। कुछ रोहिंग्याज अभी हो सकता है इंडिया में हो जिन्होंने कत्लेआम किया, हिंदूज को नहीं पता। और हम कह रहे हैं बांग्लादेशी हिंदूज के लिए खड़े हैं। वी नीड अ राइट ऑफ रिटर्न लाइक इजराइल। जितने हिंदू हैं, बोल बोल के आदमी थक गया, बोल बोल के आदमी पक गया। सीएए आपने लागू किया, 1000 हिंदूज नहीं आए वापस, और एमनेस्टी बना रखी है वो भी 2014 के बाद। क्या मजाक चल रहा है इस देश में? प्लीज लेट अस टॉक सेंसिबली। यहां पे सिचुएशन ये है, डायर है अगेंस्ट हिंदूज। और लोगों ने, जैसे साहिल ने कहा, किसी ने कहा कि देखिए अभी ये स्टेज है, वो स्टेज है, मुस्लिम्स पावर में नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदूज पावर में है इस देश में? पूरा 3 मिनट 14 सेकंड आपका है। मैं कुछ सवाल नहीं पूछूंगा, आपने बहुत कुछ सुन लिया आनंद जी से। तो कपिल जी, अब बैटिंग की बारी आपकी है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आक्रोश आनंद जी के मन में है, वही आक्रोश मेरे मन में है। और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हुआ, उसे देख के जिसकी आंखों में आक्रोश ना हो, वो हिंदू हो ही नहीं सकता। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ और जो हो रहा है, उसे देख के जिसकी आंखों में आक्रोश ना हो, वो हिंदू हो ही नहीं सकता। गोपाल मिश्रा के साथ जो हुआ,
चाहे प्रवीण नेट्टारू के साथ जो हुआ, कन्हैया लाल के साथ जो हुआ, निकिता तोमर के साथ जो हुआ, उमेश कोले के साथ जो हुआ, अंकित शर्मा के साथ जो हुआ, दिलबर नेगी के साथ जो हुआ, उसको देख के किसी की आंखों में आक्रोश ना हो, वो हिंदू हो ही नहीं सकता। और सबसे पहला गुस्सा अपनों पे ही आता है। गुस्सा उस पे आता है जिससे उम्मीद होती है। मनमोहन सिंह पे तो गुस्सा आएगा नहीं। लेकिन मैं एक बात फिर से कहना चाहता हूं, हिंदुओं को खतरा जिहादियों से कम है, सेकुलर बने हुए हिंदुओं से ज्यादा है। जो सामने खड़ा है उससे लड़ लेंगे, लेकिन जो हाथ बांध रहा है हमारे और ये कह रहा है कि सामने कोई खड़ा ही नहीं है, तुम्हें दिख ही कुछ और रहा है, जो भाषा इस देश की राजनीति के बहुत बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं। बांग्लादेश में जिस वक्त नरसंग, और एक चीज मैं कहना चाहता हूं, ये कोई किसी गलतफहमी में नहीं रहना कि बांग्लादेश में जो हुआ वो अभी हुआ है। बांग्लादेश जिस दिन से बना है उस दिन से यही हो रहा है। बांग्लादेश में जिस दिन से बना है, और जब बना उससे पहले तो हो ही रहा था डायरेक्ट एक्शन डे, और उसके बाद का पूरा इतिहास बनने के बाद के पहले दिन से, और 2000 से 2020 तक का तो डॉक्यूमेंटेड है। और ये बात की कोई हस्ती नहीं मिटती, हस्ती मिटते मिटते यहां तक आई है, और यहां से तो इसके आगे तो जगह ही क्या है हमारे पास जाने की। जिस राइट टू रिटर्न की बात आनंद जी कर रहे हैं, मुझे ये लगता है अगर हम गंभीरता से सोचें, सीएए उसका पहला कदम है। आप कह रहे हैं अभी तक 1000 को ही नागरिकता दी गई है। 1000 को भी तो तभी दी गई जब सीएए बना, जब नहीं था तब। इस देश की संसद कोई ऐसा कानून पास करेगी जिसमें लिखा होगा कि भारत की सीमाओं से बाहर रहने वाले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं को भी भारत में आने का अधिकार है, ऐसा कोई कानून भी पास करेगी? ये अनइमेजिनेबल था। अब वो कानून अभी तुरंत लागू कितने हद तक हुआ, या आने वाली पीढ़ियां, आने वाली, मैं कह रहा हूं चाय वाला जो कर रहा है वो कर रहा है, फिर गाय वाला भी तो आएगा। तो आने तो दो, बोलो के बात बताओ, आने तो दो। अब तुम इसी के हाथ खींच लोगे। सीएए बना पहली सीढ़ी है। भारत की संसद ने एक कानून पास किया कि भारत की सीमा से बाहर भी जहां हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, जहां पहले कभी भारत होता था वहां पर हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, भारत में जन्मे हुए धर्म प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको वापस लाके नागरिकता देने का अधिकार मिलेगा। ये अचीवमेंट है कि नहीं है? पहला कदम है कि नहीं है? आखिरी कदम है तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन पहला कदम है कि नहीं है? संसद में कानून लिख के आना, पास हो गया, इसके बाद कोई उसमें 4 कदम चलेगा और कोई भगवाधारी आ जाएगा तो 40 कदम भी चलेगा उसी कानून पे। लेकिन किस इंतजार समाज नहीं करते। मैं इसीलिए फिर से वापस आता हूं कि सरकारों पर निर्भर होकर धर्म का अस्तित्व बनेगा, ये कल्पना करने वाले समाज का अस्तित्व ऑलरेडी खतरे में है। आज तो ये सरकार है, अगर नहीं होती तो क्या हमारा धर्म हम मरने के लिए बैठ जाते? हम ये मान लेते हम हार गए युद्ध। कपिल जी 30 सेकंड और। मैं ये कहना चाहता हूं पुनः, यहां जो लोग बैठे हैं ये हिंदू समाज के बौद्धिक समूह को, इसका एक प्रतिनिधि मंडल यहां पे बैठा है। वापस जाके आप ये बात समझ लीजिए, युद्ध होने नहीं वाला, युद्ध हो रहा है। वी आर ऑलरेडी इन द बैटल। जहां उनका दांव चल रहा है वहां मार रहे हैं, जहां दांव नहीं चल रहा वहां वेट कर रहे हैं। और मारने वाले से ज्यादा खतरनाक वो है जो मारने वाले को शांति प्रिय बताने के लिए जहर बो रहा है हमारे दिमागों में। और इस युद्ध के मैदान में शत्रु से ज्यादा खतरा शल्य से होता है। शल्य मत बनो। युद्ध लड़ सकते हो तो लड़ो, नहीं लड़ सकते तो जो लड़ रहे हो उन्हें लड़ने दो। लेकिन जो लड़ रहे हैं उसे बार बार ये कहना तू ठीक से नहीं लड़ रहा, तूने ठीक से धनुष नहीं पकड़ा, तूने बाण टेढ़ा मार दिया, टेढ़ा तो गर्दन पे नहीं लगा, तेरा तो पेट पे लग। पहला 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 बाण शल्य को। शल्य मत बनो। मैं केवल जयपुर डायलॉग के इस मंच से यह कहना चाहता हूं, युद्ध के मैदान में है महोत्साहो महाबलो। उत्साह से पूर्ण शक्ति है तो शक्ति, शक्ति नहीं है तो उत्साह की शक्ति से यह संकल्प लेके कि अब हम युद्ध में हैं। जो मानसिक रूप से लड़ सकते हैं वो मानसिक रूप से लड़ें। जो आपने कहा था एक आइडिया घर पे क्या लेके जाएं,
मैं वापस उसी पे आता हूं, 10 सेकंड एक्स्ट्रा लूंगा। मानसिक रूप से लड़ सकते हैं, मानसिक रूप से लड़िए। लिख के लड़ सकते हैं, लिख के लड़िए। बोल के लड़ सकते हैं, बोल के लड़िए। कुछ उठा सकते हैं हाथों में तो उठाने के लिए भी तैयार रहिए, वरना जो उठा के घूम रहे हैं उनको बचाने के लिए तैयार रहिए। उनके लिए कोर्ट में, कचहरी में, पुलिस में, थाने में, चौक में, चौराहों में खड़े होने के लिए तैयार रहिए। और कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो मौन रहिए, होने दीजिए जो हो रहा है। जो लड़ने वाले हैं वो इतने कमजोर नहीं है, ये इतिहास गवाह है। अगर हमको अंदर से दरवाजे खोलने वाले लोग रुक गए तो बाहर से आने वाले को हम देख लेंगे। Thank you. Thank you.